नमस्कार स्टूडेंट्स। और हमारी आपसे ये तीसरी मुलाकात हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और लगभग हम लोग 2 लेक्चर अभी तक कर चुके हैं इंग्लिश का जो आपका सिलेबस था। और मैं एक बार फिर से आप लोगों का सेशन लिखता हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो ये वीडियो है वो पुराना वीडियो नहीं है। ये जो आपका 2023-24 का जो सेशन है उसी का वीडियो है और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग जो लेक्चर पढ़े हैं उसका नोट्स बनाते रहे होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग स्टडी करेंगे। अब लेक्चर नंबर 3 में क्या स्टडी होगी वो मैं आज बता दूंगा। ठीक है जी, तो आप लोग अब धीरे धीरे कुछ और भी लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका जो लिखने का जो टर्म है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब अब धीरे धीरे सामने आएंगे। क्योंकि अब कब तक इंट्रो चलेगा, कभी तो चैप्टर स्टार्ट होंगे ही। देखिए आपका जो है, मैंने आपका लेक्चर 2 तक पढ़ा दिया है, 1 और 2 दोनों का दोनों मैंने इंट्रो किया। लेकिन दूसरे नंबर लेक्चर में मैंने लगभग आपको कुछ न कुछ बताने की कोशिश किया था और उसमें मैंने लगभग बताया आपको सिलेबस टाइप जो था कि ऑब्जेक्टिव कितने सवाल आते हैं। मैंने कहा कि देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपको कहा था कि जो आपका इंग्लिश सिलेबस है, देखिए जो आपका इंग्लिश सिलेबस है उस इंग्लिश सिलेबस में मैंने आपको कहा था कि ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछते हैं। और मैंने इसको 2 भागों में बांटा था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर जो 100 मार्क्स था उसमें मैंने आपको इस तरह से बांटा था, आप लोगों को याद होगा। और मैंने लिखा था ऑब्जेक्टिव और दूसरी तरफ मैंने लिखा था आपका सब्जेक्टिव। ठीक है जी, ये आपको मैंने उस दिन ऐसे लिखा था। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था कि देखिए ऑब्जेक्टिव की जो संख्या है आपका लगभग 50 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव पूछता है। 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछ लेगा। ठीक है, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे, ये तो मार्क्स हो गया। और कहा जाए तो टोटल क्वेश्चन 50 ही थे, 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पर 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव में कहा था कि देखिए सब्जेक्टिव भी जाहिर सी बात है कि 100 नंबर का अगर अंग्रेजी है तो 50 मार्क्स का अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया तो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव भी पूछेगा, जाहिर सी बात है। और 50 मार्क्स में आपका लगभग कितने क्वेश्चन थे, तो 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, 9 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताया था कि 9 क्वेश्चन, 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया था और अभी थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लेकर के इसको बता दिया ताकि आपके दिमाग में ये रिकॉल हो जाए। ठीक है, और कोई इसमें मैं आपको विशेष जानकारी अभी तो इसके बारे में अब क्या मैं आपको बताऊं, ये तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपका नेक्स्ट लेवल पर चलता हूं कि आज की क्लास में मैं आपके सामने क्या बातें रखने वाला हूं। ठीक है, तो आज आप अपने कॉपी लेकर एकदम तैयार रहें और उसका नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आज का वीडियो भी बहुत लॉन्ग नहीं जाएगा, आज का वीडियो भी आपका उतना ही शॉर्ट रहेगा जितना अभी तक शॉर्ट हम लोग पढ़ते आए हैं। अभी आप लोगों से कोई हमें बातचीत नहीं करनी है, इसीलिए मैं अभी वीडियो आपका सेंड कर रहा हूं। जब टाइम आ जाएगा बातचीत करने का, समझाने का, कमेंट पढ़ने का, तो मैं ऑटोमेटिक आपका जो है उस तरह की व्यवस्था कर लूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें कि सब क्लास ऐसे ही चलेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने कहा था कि जो आपका इंग्लिश का सिलेबस, देखिए ये जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है, मैंने कहा था कि 12th क्लास के जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके 4 स्तंभ हैं। और वो 4 स्तंभ कौन कौन है जी, जरा इसको समझिए। मैंने आपको उस दिन ये भी शायद बता कर गया था। और इंग्लिश के जो सिलेबस है उसके 4 स्तंभ हैं आपके 12th क्लास के, और उसमें सबसे पहला जो स्तंभ है उसका नाम था ग्रामर। ठीक है, इसको आम भाषा में हम लोग ग्रामर भी पढ़ते हैं, जैसे आप लोग इसको ग्रामर ही पढ़ते होंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरे नंबर हम लोग इसमें पढ़ रहे थे उसका नाम था लिटरेचर। और लिटरेचर को आम भाषा में हम लोग किताब कहते हैं कि किताब अभी पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, जिसको हम लोग बुक कहते हैं कि अभी बुक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका तीसरा नंबर है, ठीक है,
तो तीसरा नंबर में आपका क्या था जी? तीसरा नंबर में वोकैबुलरी था। शायद ये मैं तीसरा बार ये डायग्राम खींच रहा हूं, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर पर आपका था, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूं। फोर्थ नंबर पर जो था उसका नाम था कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ना था, लेटर वगैरह था उसमें। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं अभी कि ये 4 स्तंभ आपको अंग्रेजी में पढ़ने थे जी, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ में मैंने आज इसको, ऐसा नहीं है कि इसे बस डायग्राम खींच करके फिर आपको वैसे ही छोड़ दूं, फिर इससे हमें लाभ और आपको हानि क्या होगा इसमें। इसीलिए मैं आज से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट करता हूं। और इतना बात पहले समझ लीजिए कि मैं आज लिटरेचर यानी किताब के कोई भी सिलेबस का जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आज इसके सिलेबस का जिक्र बिल्कुल नहीं करने वाला। एक चैप्टर नहीं बताऊंगा कि किताब कौन सा पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ये सब मैं आज बताने वाला इसमें नहीं हूं ना। तो आज मैं वोकैब के बारे में कुछ बताऊंगा कि वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, इसकी भी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा। कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ने के लिए होते हैं, कौन कितने मार्क्स के पूछते हैं, ये भी मैं आज बताने वाला नहीं हूं। तो आज मैं बताऊंगा क्या, तो आज मैं आपका ग्रामर का सब चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, जितने भी यूनिट्स पढ़ने हैं, उस सब की चर्चा मैं आपको आज कर लेता हूं, ठीक है जी। तो आज ग्रामेटिकल सेक्शन के सभी चैप्टर्स को हम लोग लिखेंगे कॉपी में। और मेरा मेन मकसद आज का यही होगा कि ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, और जैसे ही मैं चैप्टर्स बता दूंगा आज का क्लास समाप्त होगा। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊंगा तो लिटरेचर का पूरा सिलेबस लिखवाऊंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मुख्य रूप से आपका जो सिलेबस है वो फरवरी में ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं आज ग्रामर के सभी चैप्टर्स का नाम लिखने वाला हूं। आप लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग ले लीजिएगा कि सिलेबस ऑफ ग्रामर क्लास 12, ठीक है जी। देखिए ऐसे लिख लीजिएगा। आप लोग कॉपी में लिखेंगे 12th क्लास ग्रामर सिलेबस। हम लोग 12th क्लास का ग्रामर का सिलेबस देख रहे हैं। आप लोग अपने अपने कॉपी में हेडिंग देकर बिल्कुल आराम से इसको पहले समझेंगे, क्योंकि जब तक चैप्टर के नाम आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आप चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। फिर आप हमें सवाल करोगे कि सर कितना चैप्टर है सर, तो ये सब मैं चाहता नहीं हूं। आप लोग एकदम इसको पहले यूनिट वाइज करके सभी चैप्टर्स को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जी, जरा एक बार मैं लिस्ट आपके सामने बनाता हूं, आप लोग जरूर इसको समझेंगे। देखिए अगर देखा जाए तो जो ग्रामर का सिलेबस है उसको 3 यूनिट में बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट की बात कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं यूनिट फर्स्ट की बात कर लेता हूं। और यूनिट फर्स्ट की अगर बातचीत हम करें तो यूनिट फर्स्ट में किसकी बात करेंगे जी? देखिए यूनिट फर्स्ट में अगर हम बातचीत कर ले कि यूनिट फर्स्ट में क्या क्या हमें स्टडी करनी है, तो इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं आप एकदम बिल्कुल लिखते जाइएगा इसको और समझते जाइएगा। तो यूनिट फर्स्ट में मैं चैप्टर्स बता रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट में कुल चैप्टर की संख्या 10 है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में कुल चैप्टर की संख्या कितनी है? तो 10 है। 10 चैप्टर पढ़ने के बाद यूनिट फर्स्ट समाप्त होंगे, ठीक है जी। और बिल्कुल अच्छे से एक एक चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका चैप्टर है उसका सबसे पहला का नाम है, आप लोग इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहला का जो नाम है वो है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन बिल्कुल आराम से लिखना है। बेसिक इंफॉर्मेशन ये आपका पहला नंबर चैप्टर होगा, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो आपका जो दूसरा चैप्टर इसमें होने वाला है वो है नाउन, ठीक है जी, नाउन। तीसरा जो चैप्टर इसमें आपका है वो है प्रोनाउन। सबको मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। बेसिक इंफॉर्मेशन, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद 4th नंबर पर है एडजेक्टिव, ठीक है जी। एडजेक्टिव के बाद जो 5वां नंबर है वो है एडवर्ब। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि सर एडजेक्टिव के बाद तो हम वर्ब जानते हैं, अब वर्ब लिखे नहीं, डायरेक्ट एडवर्ब लिख रहे हैं। ये सब मैं आपसे चर्चा करूंगा, थोड़ा सा वेट करें। तो यूनिट फर्स्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। 1 2 3 4 5 चैप्टर इधर लिखे हैं, 5 चैप्टर मैं यहां पर लिखता हूं।
ठीक है जी। जो इसका 6th नंबर चैप्टर है उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस 7 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड टेंस। उसके बाद जो 8 नंबर चैप्टर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव, बहुतों को लग रहा होगा कि ये एक्टिव और पैसिव यहीं पर आ गया है यूनिट फर्स्ट में। ये पैसिव का चैप्टर नहीं है, वॉइस का चैप्टर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, जो 9 नंबर चैप्टर है आपका उसके बाद है सेंटेंस एंड इट्स निगेटिव। सेंटेंस एंड इट्स निगेटिव। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। 10 नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है जी, तो हमें लगता है कि आप लोग इसे बिल्कुल देख रहे होंगे। तो आपका मैंने इधर लिख दिया है यूनिट फर्स्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, और यहां से 6 नंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, सेंटेंस एंड इट्स नेगेटिव और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, वीडियो रुक करके भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के 10 चैप्टर्स थे। ठीक है जी, अब हम लोग इसके यूनिट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। अब इसके यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं ये हम देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसके यूनिट नंबर सेकंड देख रहे हैं। अब यूनिट नंबर सेकंड में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं ये हम लोगों को देखना है जी। ठीक है, समझिए। तो इसके जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें हम लोगों को चैप्टर्स देखिए 10 तक वहां देख लिए। हम लोगों को 11 नंबर चैप्टर देखना है। अब 11 नंबर चैप्टर में सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है उसका नाम है वर्ब। ठीक है जी, वर्ब नाम है। उसके बाद 12 नंबर में इसका आएगा वर्ब के बाद टेंस। उसके बाद 13 नंबर पर है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। और बहुतों को लगेगा कि सर टाइम एंड टेंस तो आप इसके पहले वाले जो यूनिट थे उसमें आप बता चुके हैं। ये टाइम एंड टेंस नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड टेंस। और इधर जो आप पढ़ रहे हैं वो टेंस और टाइम एंड टेंस अकेले चैप्टर है। ठीक है जी, तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अभी मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन आप चैप्टर है वो है कॉजेटिव वर्ब। वो क्या है जी? कॉजेटिव वर्ब। और कॉजेटिव वर्ब के बाद जो 16 नंबर चैप्टर है उसका नाम है सिंटेक्स। ठीक है जी, सिंटेक्स। तो ये आपका 16 नंबर चैप्टर है। 16 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं। 16 के बाद जो 17 नंबर चैप्टर इसमें आपका है पढ़ने के लिए वो है प्योर मॉडल। ठीक है, प्योर मॉडल। और प्योर मॉडल के बाद आपका जो 18 है उसका नाम है इम्प्योर मॉडल। इम्प्योर मॉडल। इम्प्योर मॉडल के बाद जो 19 नंबर आपका है उसका नाम है आर्टिकल। ठीक है जी, आर्टिकल के बाद जो 20 नंबर है उसका नाम है प्रेपोजिशन।
प्रेपोजिशन का नाम सुने होंगे आप लोग, प्रेपोजिशन। उसके बाद जो 21 नंबर चैप्टर आपका है पढ़ने के लिए, इसमें आपका चैप्टर है इन्फिनिटिव। ठीक है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के बाद जो 22 नंबर चैप्टर इसमें आपका पढ़ना है वो है जेरंड। और 23वां नंबर जो चैप्टर है वो है पार्टिसिपल। थर्टी 33 जो है वो क्या है, पार्टिसिपल। और उसके बाद एक 24 नंबर जो चैप्टर है इसी में, उसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसे लिखते रहेंगे। 24 तक मैंने आपका लिख दिया, और इसमें लगभग इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको। ठीक है जी, तो आपको देखा जाए इसमें, तो देख रहे हैं यूनिट सेकंड में आपका कितने चैप्टर हो गए जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 चैप्टर्स आपके यूनिट सेकंड में। मैंने आपको कहा है कि यूनिट की संख्या इसमें 3 है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने यूनिट नंबर फर्स्ट में लगभग 10 चैप्टर आपको बताया। उसके बाद जो आपका एक यूनिट और चला, इसमें कुल चैप्टर की संख्या आपका लगभग चला है कितना, तो कुल चैप्टर इसमें चला 14, यानी कि 14 लेसन आपको चला है। ठीक है जी, उसके बाद यूनिट थर्ड है, और यूनिट थर्ड के बाद आपके सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल लिखिए यूनिट थर्ड। हम लोग यूनिट थर्ड और आखिरी यूनिट देख रहे हैं ग्रामर का। इसके बाद हम लोगों का कोई भी यूनिट बाकी नहीं रहेगा। 24 चैप्टर तक हम लोगों ने देखा था। 24 के बाद जो आपका 25 नंबर जो चैप्टर है उसको देखिए। 25 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देख रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। उसके बाद जो 26 नंबर चैप्टर है वो है नैरेशन। और उसके बाद 27 जो नंबर चैप्टर है उसका नाम है वॉइस। 28 जो आपका चैप्टर है उसका नाम है डिग्री। और जो 29 है उसका नाम है रिमूव टू। और जो 30 नंबर चैप्टर है उसका नाम है कंजंक्शन। इसके बाद आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, यानी कि लगभग इसमें आपको 30 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 30 यानी कि 30 चैप्टर्स। अगर आप 30 चैप्टर्स पढ़ते हैं तब जाकर के आपका पूरा ग्रामर समाप्त होगा। इसका मतलब साफ है कि आपको ये अंग्रेजी इतना आसान नहीं है। और अगर आप देखते हैं हिंदी के ग्रामर में, तो हिंदी का ग्रामर थोड़ा सा कम है, और अंग्रेजी का जो ग्रामर है उसका थोड़ा सा वास्ट एरिया है। और इसलिए भी ये भारी हो जाता है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं वो मतलब 10th तक तो सीरियसली, 11th तक सीरियसली नहीं लेते हैं अंग्रेजी को। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत उनको परेशानियां होती है समझने में। और आपके सामने मैंने चैप्टर को बिल्कुल तोड़ते हुए आपके सामने लिख दिया हूं मैं। इससे अधिक चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। देख रहे हैं आप, यूनिट फर्स्ट से आपका है बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद नाउन का चैप्टर है, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएंगे, एडवर्ब के बारे में भी कुछ बताएंगे आपको जो 12th के लिए आवश्यकता हो। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड टेंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव पैसिव है, उसके बाद सेंटेंस एंड इट्स नेगेटिव है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। उसके बाद आपका जो देखा जाए तो ये उसके बाद यूनिट सेकंड स्टार्ट हो जाता है। यूनिट सेकंड में सबसे पहला जो चैप्टर आपका 11 नंबर पर आया है वो वर्ब है। वर्ब बिना पढ़े हुए टेंस नहीं पढ़ सकते, और बिना टेंस पढ़े हुए टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ सकते हैं। बिना टाइम एंड टेंस का कंडीशनल समझ में नहीं आएगा, बिना कंडीशनल का पॉजिटिव दिक्कत होगा, और बिना ये सब चैप्टर का सिंटेक्स समझ में नहीं आएगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्योर इम्प्योर तब समझ में आएगा, तब तक
आपको वर्ब क्लियर नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखा जाए तो आर्टिकल आपका है, आर्टिकल का किसी से कोई मतलब नहीं होता है, ये बस बिल्कुल नाउन और प्रोनाउन से थोड़ा बहुत इसका मतलब होता है, एडजेक्टिव वगैरह से। प्रेपोजिशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इन्फिनेटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल, हालांकि ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। प्रीपोजिशन थोड़ा सा वास्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्वेश्चन टैग भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जी। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, इसमें ये भी छोटा सा चैप्टर है। हाँ, नरेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है नरेशन वॉइस को, इसमें अंक भी ज्यादा आते हैं। और डिग्री रिमूव टू कंजंक्शन, कंजंक्शन भी थोड़ा सा भारी चैप्टर है, ठीक है। बाकी सब आपका बिल्कुल हल्का सा चैप्टर है, कोई इसमें बर्डन नहीं है। आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा कि आप लोग इस सारे चैप्टर्स को अपने अंग्रेजी के जो कॉपी है उसमें आप लोग लिख लेंगे। एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपको मैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में, ये मैंने आपका ग्रामर का सभी चैप्टर्स लगभग 30 यानी कि 30 चैप्टर्स आपको मैंने बता दिया 3 मिनट में। मैं ग्रामर का ही सिलेबस आपका स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं किताब का पूरा सिलेबस का एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी के सिलेबस का एक वीडियो बनाऊंगा और कंपोजिशन के सिलेबस का एक वीडियो बनाऊंगा। जब तक आप अच्छे से सिलेबस को नहीं देख लेते हैं तब तक आपको समस्या होती रहेगी, और फिर आप हम ही को बोलोगे कि सर चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, सर किताब में कितने चैप्टर्स हैं, ये सब समस्या हो जाती है। वोकैब में सर क्या क्या है, कंपोजिशन में क्या क्या पूछता है, ये सब पहले क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से कॉपी पर लिख लेना चाहिए, तब पढ़ने में फिर लगी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो आपको मैं ग्रामेटिकल सेक्शन के सभी चैप्टर्स को बता दिया हूं, आप लोग उसको एक बार रिवाइज करते रहोगे, पढ़ते रहोगे कि हाँ कितने चैप्टर से कितने यूनिट है, कौन कितने नंबर पर चैप्टर है, ये सब आपको देखते रहना है, क्योंकि ये सब भी जरूरी होता है। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी पहले सिलेबस होता है। जब जिसको सिलेबस याद नहीं है वो पढ़ाई अच्छे से समझिए कि नहीं कर रहा है, ये फैक्ट होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहला नंबर पूरा क्लियर कर चुका हूं, इससे ज्यादा मैं आज का क्लास नहीं रखूंगा। और आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर जो है वो अभी वीडियो दे रहे हैं 2 दिन पर, 3 दिन पर ये ऐसे वीडियो चल रहा, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और जब तक सिलेबस में आपका पूरा रिकॉल नहीं कर देता, जब तक सिलेबस को मैं पूरी तरह से आपके सामने रख नहीं देता, तब तक मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा जी। ये आप इससे गुस्सा हो, नाराज हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करता तब तक मैं सिलेबस नहीं पढ़ाता, ये मेरा फितरत है और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा लिए और एक चैप्टर बता दिए और बस लग गए पढ़ाने में, नहीं जी। तो बाकी इस समय जो आपका है चैप्टर कि बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर लिए, नाउन स्टार्ट कर लिए, तो ये सब चैप्टर्स बहुतों को लगता है कि सर बताते चलिए कि कौन कितना मार्क्स के पूछता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, जब मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बता दूंगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चर्चा हो जाती है चैप्टर पढ़ाते समय। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सब हमें आता है, सब मैं जानता हूं कि आपका परेशानी क्या है, आपका सवाल क्या है। आप लोग बिल्कुल जैसे मैं कहते जा रहा हूं वैसे आप लोग करते जाइए, ठीक है जी। तो आपका नेक्स्ट क्लास में की मैं सूचना दे देता हूं कि आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आज लगभग 19th, ठीक है, 19th नहीं 16th, ठीक है, 16th जनवरी है आज हम लोगों का, 16th जनवरी है, 16 जनवरी है, और 16 जनवरी है आपका जो क्लास नेक्स्ट होगा वो 2 दिन के बाद, यानी कि 17 और 18 आपका बंद है, 17th और 18th जनवरी आपका थोड़ा सा डिले रहेगा। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो 19th जनवरी को होगा, ठीक है जी। आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो 19th जनवरी को होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए आपको 2 दिन का वेट करना होगा। आप लोग बिल्कुल अभी टेंशन ना ले, और भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हम काहे को आपको उतना तंग करें, ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं बस आपका जितना मुझे आज बताना था उतना मैं आपके सामने रख दिया हूं, ठीक है। आप लोग इसका जरूर नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बनाकर हमें आप लोग अपने अपने जो पर्सनल नंबर है उससे हमें व्हाट्सएप करेंगे कि हाँ सर मैंने सभी चैप्टर्स को लिख लिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास जो है आपका, नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा, तो नेक्स्ट क्लास होगा 19th जनवरी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़िए
कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़िए आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।